हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियां, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के पंजाब के पंच नद, जिसमें 5 नदियों का समावेश होता है। जिसमें पहला है हुआ सिंध नदी का अपवाह तट। पहले हम समझ लेते हैं। ठीक ठीक। पहली नदी हमारी है सिंधु नदी। ठीक, यह कहां से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत क्षेत्र से। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत क्षेत्र से। यह नदी देखो इधर से होते हुए आती है कहा? पठानकोट में सतलज से मिल जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। और दूसरा होता है झेलम नदी। झेलम नदी झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, जो आगे चल के एक झील का निर्माण करती है, जिसका नाम है बुल्लर झील। बुल्लर झील ना, बुल्लर झील जो भारत की सबसे ताजे और मीठे पानी का झील है। ठीक। अब तीसरा होता है चिनाब नदी। ठीक, यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जो दो स्थानों से निकलती है। एक चंद्रा और भागा, प्लस चंद्र धन भागा, आगे चल के हो जाती है चिनाब नदी। चौथा नदी है ब्यास। चौथी नदी है ब्यास। यह ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से हुआ है। आगे हम चल के सब एक एक नदी पार्ट में बांटेंगे, तब और समझ में आएगा। अब पांचवा नदी है हमारा सतलुज नदी। यह कहां से निकलती है? राकसताल या राक्षस ताल से। यह कहां है? तिब्बत क्षेत्र से। यह निकलते हुए आज आके कहा मिलती है? मिठानकोट पाकिस्तान। यह नदी सबका जल लेते हुए कहाँ आके मिलती है? अरब सिंधु से मिल जाती है मिठानकोट पाकिस्तान, उसके बाद आके अरब सागर में गिर जाती। अब इसमें हम पहला नदी पढ़ेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र की नदी सिंधु नदी है। इसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील या तिब्बत क्षेत्र से हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर कुल लंबाई। यह क्या है? कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक, कुल लंबाई है। कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर और भारत में 1114 किलोमीटर होता है। भारत में 1114 किलोमीटर होता है। आइए इसको हम और थोड़ा डिटेल करते हैं, इसमें और क्या क्या पाया जाता है। हम प्रयास करेंगे यही मानचित्र से समझाने का। ठीक, जिसे ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और एक बार दो बार वीडियो देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, हम इसे मिटाते हैं। ठीक, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है। लंबी नदी है। इसके प्रमुख सहायक नदी भी शामिल होते हैं। ठीक, होते हैं। दाहिना
दाहिना तट, सहायक नदी है ये सब। ठीक, श्योक, श्योक, हुंजा, हुंजा, गिल गिट, गिल गिट, स्वात, स्वात, ठीक, स्वात, काबुल आदि। ठीक, दूसरा है बायां तट, बाएं तट, बायां तट, इसमें जास्कर, जास्कर, रू, सुरू, सुरू, सोहन, झेलम आदि शामिल होते हैं, होते हैं। ठीक, आज शामिल होते हैं। ठीक, आदि शामिल होते हैं। सिंधु नदी का मुहाना, मुहाना अरब सागर, अरब सागर में गिरती है, गिरती है। दूसरी नदी, दूसरी नदी, दूसरी नदी झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी। उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, इसका इसका दो स्थानों से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में लाहुल, लाहुल एवं रिफ्ती, रिफ्ती घाटी, ठीक, से चंद्र और भागा, भागा के रूप में हुआ है, हुआ है। ठीक, इन दोनों नदियां के आपस में मिलने के बाद
बहुत भारी मिस्टेक हो रहा है। यह नदी डाल लीजिए आप चिनाब, चिनाब नदी। ठीक, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। नदी डाल लीजिए चिनाब नदी। ठीक, मिलने के बाद चिनाब, चिनाब नदी कहलाती है, कहलाती है। ठीक, इसकी लंबाई, लंबाई, लंबाई 960 किलोमीटर है। यह यह नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक, परियोजना, चिनाब नदी पर स्थित परियोजना, योजना, परियोजना। ठीक, कौन कौन है? पहला सलाल परियोजना, परियोजना। दूसरा पीर पंजा, पंजाल परियोजना। तीसरा बल्गी, बलगीहार परियोजना। यह सब परियोजना आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं सविस्तार से, लेकिन हम आपको कक्षा 9 में हिंड बना के देते चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तीसरी नदी झेलम, झेलम नदी। भाई मानव से ही गलती होती है। ठीक, हम भी तो एक मानव है जो गलती हो गई। ठीक, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के शेषनाग, नाग झील, झील, झील या बैरी नाग झीलों से हुआ है, हुआ है। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 700, इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, 725 किलोमीटर है। इसी नदी पर, नदी पर अपवाहित, अपवाहित, अपवाहित जल, जल में बुल्लर झील, बुल्लर
झील, यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किसके लिए फेमस है? मीठे पानी के लिए। ठीक। का निर्माण निर्माण हुआ है, हुआ है। ठीक। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं इसमें। झेलम नदी, झेलम नदी प्रवाहित होते हुए हुए चिनाब नदी में चिनाब नदी नदी में मिल जाती है, मिल जाती मिल जाती है, मिल जाती है। ठीक। आगे हम देखते हैं। झेलम नदी की परियोजना परियोजना पहला तुलबुल तुलबुल परियोजना दूसरा किशन गंगा परियोजना। ठीक। यह तो परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 10 में आपको मिलेगा। अगली नदी रावी नदी, रावी नदी इसका उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश प्रदेश हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से रोहतांग दर्रा से हुआ है हुआ है रोहतांग दर्रा से हुआ है। ठीक। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर है। यह नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी पर थीन परियोजना थीर परियोजना स्थित है एक ही परियोजना है, बहुत महत्वपूर्ण है, थीन परियोजना। ठीक। अगली नदी हमारे है सतलज। सतलुज नदी। ठीक। सतलुज नदी इसका उद्गम स्थान इसका उद्गम स्थान तिब्बत
के तिब्बत के राकस ताल या राक्षस राकस ताल या राक्षस ताल से हुआ है। राक्षस ताल से हुआ है। राक्षस ताल से हुआ है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह नदी प्रवाहित होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। परियोजना किस नदी का परियोजना? सतलज नदी के परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक, यह बहुत फेमस है इस पर। ठीक, नोट, इसमें नोट थोड़ा लिख रही है। सिंधु नदी एवं सतलुज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के पठार से होता है। यह दोनों नदी सिंधु और सतलज कहाँ उद्गम स्थान, दोनों नदियों का उद्गम स्थान तिब्बत के पठार से होता है, जानते रहिएगा। दोनों नदी महान हिमालय के बाद में होने के कारण दोनों नदियां का मार्ग पूर्ववर्ती रखती है। ठीक, इसलिए इन दोनों
नदियां, दोनों नदियां को महान हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, वालिक हिमालय, हिमालय की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ठीक, इतना विस्तार से हम क्लास में नहीं पढ़ा पाते क्योंकि वहां पर टाइम लिमिट होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको 5 नदी का विस्तार कर दिए। ठीक, इस भाई का प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।